हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड एक पैराग्राफ गिवन है एंड देन हमसे पूछा गया है कि इन सॉलिड NH3 ईच NH3 मॉलिक्यूल हैज 6 अदर NH3 मॉलिक्यूल एज नियरेस्ट नेबर। डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन ऑफ NH3 एट द मेल्टिंग पॉइंट इज 30.8 किलोजूल पर मोल एंड द एस्टिमेटेड डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन इन एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 14.3 किलोजूल पर मोल। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन NH3 आयन किलोजूल पर मोल इज। सो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉलिड NH3 में हर NH3 मॉलिक्यूल जो है हमारे पास उसके पास यहाँ पे 6 अदर NH3 मॉलिक्यूल्स हैं एज दी नियरेस्ट नेबर्स। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे डेल्टा H सब्लिमेशन हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस में गिवन है और डेल्टा H सब्लिमेशन इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिवन है। सो हमें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बताना है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 30.8 किलोजूल पर मोल, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस में हमारे पास सब्लिमेशन एनर्जी थी माइनस 14.3 किलोजूल पर मोल, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के एब्सेंस में। सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 16.5 किलोजूल पर मोल। अब हम जानते हैं हर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे और हमारे पास यहाँ पे नियरेस्ट नेबर गिवन है 6, तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पे 6/2 यानी कि 3। सो अब हमारे पास अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी है 16.5, उसे हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 5.5 किलोजूल पर मोल और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो यहाँ पे आ गया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।